सुनाओ जी एंटरटेनमेंट। अब देखिए 165 रुपये 65 पैसे का प्राइस आ चुका है और खबर तो आपको पता चली गई होगी, सेबी की इन्वेस्टिगेशन और उसके ऊपर अभी आए कुछ यहाँ पर जो है न्यूज़, तो उसकी वजह से 40% का हमें गिरावट देखने को मिली। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका 52 वीक लो दोबारा ब्रीच हो गया। क्या ऐसे में थोड़ी सी और गिरावट मिले तो क्या इस स्टॉक को बाई कर लें, क्योंकि बहुत गिर चुका है। 600 रुपए का स्टॉक आपको 165 में देखने को मिला है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ जील नहीं गिरा है, बल्कि यहाँ पर जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी गिरा है। और जितने भी टीवी स्टॉक्स हैं, टीवी ब्रॉडकास्टिंग से जितना भी यहाँ पर जो बिलोंग करते हैं, उन सभी में गिरावट देखने को मिली। इवन मार्केट भी आज जो है वो काफ़ी गिर गया, बट न्यूज़ काफ़ी बड़ी थी। और यहाँ पर जो है खंडन भी कर दिया है कि सोनी के साथ दोबारा मर्जर की जो बातें चल रही हैं वो बिल्कुल बेबुनियादी हैं। तो दोनों तरफ से प्रेशर था जी एंटरटेनमेंट पर। ऐसे में स्टॉक में कोई अच्छी खबर है ही नहीं। तो अभी अगर आप देखें तो 610 के अराउंड इस स्टॉक का हाई, 610 रुपए का हाई है इस स्टॉक के अंदर। लगातार हर साल आप देखेंगे ये स्टॉक के अंदर गिरावट बढ़ती जा रही। 164 का लेवल और इसका जो ऑल टाइम लो है वो अराउंड 2007 2008 2009 का है। और ये स्टॉक का जो ऑल टाइम लो है वो कुछ 80 या 70 रुपए के अराउंड। और अभी अगर आप देखेंगे तो जो आने वाला जो लो दिख रहा है इस स्टॉक में, बाई चांस, क्योंकि प्रेशर जो है वो आसानी से हटेगा नहीं, खबर बड़ी है, अगर यहाँ से और डिप गई तो जहाँ तक है पॉसिबल है आपको 112 तक की गिरावट देखने को इस स्टॉक के अंदर देखने को मिले। फिर भी अगर आप देखें तब भी आपके पास बचेगा क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि चलो आप मान भी लो आपने ये स्टॉक को बाई कर लिया, आपने ये स्टॉक को बाई करके रख लिया, फिर भी आप क्यों बाई कर रहे हैं? जबकि यहाँ पर जो है दिक्कतों में वैसे भी यहाँ पर जो है कंपनी चल रही है और कुछ पता नहीं लग रहा है कि आगे होना क्या है। सोनी के साथ तो यहाँ पर जो है, स्टार इंडिया के साथ तो यहाँ पर जो है मर्जर की डीलें हैं वो खंडन हो ही गई हैं। तो ऐसे में फिर अच्छी चीज़ें बची क्या जी एंटरटेनमेंट के पास? तो स्टॉक रिकवर कर जाना चाहिए था, बट कोई रिकवरी नहीं कर रही है। यहाँ पर बता रहे हैं जी एंटरटेनमेंट का क्लैरिफिकेशन आ चुका है दैट द कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी नेगोशिएशन विद सोनी टू रिवाइव 10 बिलियन डील। तो अभी यहाँ पर जो है ना जी एंटरटेनमेंट पे इंटरेस्ट इसीलिए क्योंकि इनका जो बिजनेस है और जो यहाँ पर जो है व्यूअरशिप है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। उसका यहाँ पर वेटेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है जी एंटरटेनमेंट, इसीलिए इंटरेस्ट है। अदरवाइज इंटरेस्ट कहाँ से लेकर आए? फाइनेंशियल जो है वो बिल्कुल आप देखें टूटे रखे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी गिरी हुई है, कुछ भी यहाँ पर समझ में आ नहीं रहा है। आगे का विजन क्या है कुछ भी नहीं पता। तो अभी कंपनी का क्लैरिफिकेशन आ गया। इसके साथ साथ कंपनी ये भी कह रही है कि 2000 करोड़ की जो भी खबर है ये ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है। अब इसमें कितना सही है कितना गलत है नहीं पता। क्या ये तुक्केबाजी में खबर आई है, क्या हुआ है क्या पता। तो अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, ये ध्यान रखिएगा। बस आपके पास एक बोनस पॉइंट यही है, अगर ये अनऑफिशियल न्यूज़ है और ये डिक्लेयर कर दी जाती है भैया कि यहाँ पर ये न्यूज़ जो है वो बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, तब तो ये अच्छे खासे तरीके से रिवाइव हो जाएगा। अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर जो है ना वापस आपको 200 रुपये के जो लेवल है वहाँ तक आपको जाते हुए देखने को मिलेगा। तो इतना सब हो सकता है, बट फिर भी इसके अंदर है क्या? तो वो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आगे का विजन नहीं है। तो जो भी डिसीजन लीजिएगा बड़ा सोच समझ के लीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स आपके सामने है। अगर आप देखेंगे जी एंटरटेनमेंट का डेट, तो कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं। आपका जो प्रमोटर है वो यहाँ पर अपना हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कह रहे थे। तो आपको याद हो जब ये सोनी के साथ स्टार इंडिया के साथ जब ये डील का खंडन हुआ तो यहाँ पर प्रमोटर आगे बढ़कर कह रहे थे कि हम यहाँ पर 3% से इंक्रीज कर कुछ 26% का शायद उस वक्त कह रहे थे 26% तक अपनी स्टेक लेके जाएंगे जी एंटरटेनमेंट के अंदर। तो वो भी पॉजिटिव न्यूज़ थी, बट कुछ रिएक्ट नहीं किया स्टॉक ने। अच्छी बात यह है कि कर्ज नहीं है कंपनी के ऊपर, ये एक बढ़िया बात। और अब जो है प्राइस टू बुक वैल्यू भी जो है वो अब ठीक ठाक मिलने लगी। मतलब आप एक बेट ले सकते हैं, बट बेट आप 164 रुपए के लेवल पर नहीं ले सकते। अगर ये वाकई में 112 115 के अराउंड मिल जाए तब आप एक बेट ले सकते हैं, क्योंकि ये प्योरली जो बेट होगी वो एक रिस्की बेट है, क्योंकि हमारे सामने विजन नहीं है ना। ये सबसे बड़ी बात है, विजन का ना होना। स्टॉक आप खरीद तो ले रहे हैं ये सोचकर कि 600 से गिरा हुआ है, लेकिन वो गिरा क्यों है, रीजन क्या आपने पता किया? क्या वो सुलझ रही है बातें? तो सुलझने को तो कुछ है ही नहीं।
तो ये यहाँ पर ना आपको सोचना है। तो जो बैट होगी वो प्योरली रिस्की बैट होगी। तो अगर ये मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए जी एंटरटेनमेंट को। सिंपल सी बात है, 112 के अराउंड मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दीजिए। एक और बात, जब ये डील का खंडन आया तो आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड का जो डेटा है वो नेगेटिव नहीं हुआ बहुत ज़्यादा, अगर आपने देखा होगा। फिलहाल अगर आप देखें, HDFC फ्लेक्सी कैप ने जनवरी के महीने में ही 225.98% का यहाँ पर जो है शेयर्स इंक्रीज किए HDFC फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड ने जी एंटरटेनमेंट में। तो पॉजिटिव डेटा तो है ही। म्यूचुअल फंड भी जो है वो काफ़ी नेगेटिव नहीं लिए इस डील के खंडन के बाद। ये सबसे बड़ी बात है, ये एक पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप देखें तो प्रेशर बनने को बहुत प्रेशर बन सकता है इस स्टॉक में, क्योंकि FIs का आप देखिए कितना होल्ड कर रहे हैं, 28% होल्ड कर रहे हैं। DIs 43%। जब लॉसेस इंक्रीज होंगे ना, ये क्या करेंगे ये लोग कुछ नहीं पता, क्योंकि इनके हाथ में सब कुछ है। रिटेल इन्वेस्टर जो है वो लगातार खरीदते चले जा रहे हैं और 24% पर होल्डिंग चली गई। तो रिटेल इन्वेस्टर अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन एक बार प्रेशर बनना स्टार्ट किया तो सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है वो FIs DIs के पास है। और जब कुछ स्टॉक के अंदर दिखेगा नहीं, ये लोग बेचना स्टार्ट करते हैं। स्टॉक कितना भी नीचे जा सकता है उसके बाद, ये ध्यान रखिएगा। बहुत 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 रिस्की स्टॉक हो चुका है जी एंटरटेनमेंट। बिग मूव्स आपको देखने को मिल जाएंगे इधर उधर के, तो ये ध्यान रखिएगा। बेचने पे आए तो बहुत 100 रुपए का लेवल तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गया। एंड लास्ट देखिए, मेरे ख्याल से अगर आपको इस मीडिया इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ आप देखिए रिलायंस की तरफ। रिलायंस की जो कंपनियां हैं उधर आप देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग प्रमोटर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है, वहाँ कुछ हो सकता है। हालत वहाँ पर भी थोड़ी बहुत बिगड़ी हुई है, बट वहाँ पर प्रोमोटर बहुत स्ट्रांग है और मर्जर का भी यहाँ पर हो चुका है। तो एक उनका एक स्ट्रैटेजी है, वो उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से चल रहे हैं। आपके हाथ में कुछ लगता हुआ नजर आएगा वहाँ से। बट यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये जो डील, मर्जर की डील जो है कैंसिल हुई थी, तो वो यहाँ पर आप देखिए ये लो लगा था 152 रुपये का। अगर और प्रेशर बना और यहाँ पर ये स्टॉक और थोड़ा सा नीचे जाता है तो ये आपका 52 वीक लो हिट हो जाएगा। ठीक है, अभी हिट हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा कितना ही दूर रह गए हैं, कुछ दूर ही नहीं रह गई है। और वैसे भी लोअर लेवल पर बंद हुए तो हो सकता है ये और भी यहाँ पर जो है निचले लेवल दिखा दे, तो वो ध्यान रखिएगा। बाकी अगर ये गिरने पे आया तो भैया 112 रुपये जो ऑल टाइम लो है, पॉसिबल है ये स्टॉक वहाँ चला जाए, क्योंकि कुछ दिख ही रहा है ऐसा, क्योंकि कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। ध्यान रखिएगा। 204 तो वैसे भी रेजिस्टेंस है और ऑलरेडी जब ये स्टॉक रिकवर हुआ तो 204 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो वो यहाँ पर है। तो 204 जब निकले या तो आप तब देख लीजिएगा, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। अगर आपको 112 की तरफ मिले तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड आपके थोड़े से फेवर में, थोड़े से ही फेवर में जाएंगे, तब आपको देखना वो देख लीजिएगा। अदरवाइज इन लेवल्स पर मत देखिएगा, न्यूज़ फ्लोज बहुत है, ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। मेरे ख्याल से आप देखिए, उस तरफ देखिए, रिलायंस की तरफ देखिए, प्रोमोटर स्टॉक मिल जाते हैं वहाँ। कंपनी देखिए किसकी हालत ज़्यादा बेहतर है, वहाँ आपको कुछ मिल सकता है। तो एक बार निवेश से पहले आप अपने ब्रोकर या एडवाइजर उनसे जरूर सलाह लीजिए। अदरवाइज आपके सामने पॉइंट्स, आप खुद भी यहाँ पर जो है डिसीजन ले सकते हैं। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन के, और अब बीच में बड़ी देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।